प्रेय मार्गी साधक के मन में ब्रह्म ज्ञान, मुक्ति, आत्मवस्तु के प्रति उदासीनता, अश्रद्धा, उपेक्षता बनी रहती है। अर्थात आत्मा की ओर से वे सोए हुए के समान रहते हैं। कौन आत्मा की तरफ से सोए हुए के समान है? जो संसार के वही सत्य मानते हैं, प्रेय मार्गी हैं, वे लोग परमात्मा को कोई कल्पना मानते हैं और संसार को सत्य जानते हैं। तो वे संसार की तरफ जागृत हैं और परमात्मा की तरफ सोए हुए हैं। परंतु श्रेय मार्गी साधक उस नित्य ज्ञान स्वरूप आत्मा को प्राप्त करने के लिए सदा जागते रहता है, अर्थात प्रयत्नशील रहता है। कौन? जो श्रेय मार्गी है, जो ज्ञानी है, जो संसार से वैराग्य ले गए हैं, संसार में जिन्होंने सुख बुद्धि नहीं माना है, वो परमात्मा की तरफ प्रयत्नशील रहते हैं। उनके लिए परमात्मा ही सत्य है और यह जागृत के तुल्य मानते हैं और संसार को स्वप्न की तरह मानते हैं। उनके लिए अनित्य संसार के भोग पदार्थ के प्रति उदासीनता रहती है। यह ज्ञानियों की निद्रा है। अज्ञानी प्रेय मार्गी संसारी लोग जिस नाशवान पदार्थों के प्रति निरंतर प्रयत्नशील रहते हैं, उनके लिए वह जागृत काल के समान है। संसार चाहे रात्रि भी चलती हो, नाइट शिफ्ट में जैसे काम करते हैं और टाइम में काम करते हैं, उनके लिए वो जागृत की तुल्य है। अज्ञानियों के लिए संसार, परमात्मा उनके लिए रात्रि के समान है। अज्ञानियों को रात्रि भी दिन के समान है और परमात्मा रात्रि के समान लगता है, जबकि ज्ञानियों को परमात्मा चाहे दिन हो कि रात हो, वो दिन की तरह ही उसे देखकर प्रयत्न करते हैं। उस अनित्य विषय भोगों के लिए श्रेय मार्गी ज्ञानी जीवन निर्वाह के अतिरिक्त विशेष ग्रहण नहीं करते। जीवन निर्वाह के अतिरिक्त और उसे पाने की, संग्रह करने की रुचि नहीं होती। किसको? जो ज्ञानी पुरुष है, उन्होंने जान लिया कि मैंने संसार के सब भोगों को भोग कर देख लिया और देखा कि कहीं किसी में सुख नहीं, बस सुख का भ्रम होता है कि वहाँ उसमें होगा, लेकिन देखा कि कहीं किसी में सुख नहीं है, तो उसको फिर उधर की तरफ से वैराग्य हो जाता है और परमात्मा में ही पाने की रुचि जगती है। क्योंकि उनमें भोग शक्ति नहीं रहती है, इसलिए परमात्मा तत्व को जानने वालों के लिए संसार रात्रि के समान है। मोह निशा सब सोवन हारा, देखहि स्वप्न अनेक प्रकारा। ऐसा तुलसीदास जी ने भी रामायण में कहा है कि मोह, मैं और मेरा, इसी मोह निशा में सारे संसारी लोग फंसे हुए हैं। मोह निशा सब सोवनहारा, इसी में फंसे हैं। सोवनहारा का मतलब इसी में लगे हैं, परमात्मा की तरफ नहीं। लेकिन कोई कोई एक जगा हुआ भी है। यही जग जागहि जामिनी जोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी। ज्यादा गर्दन मत हिलाओ, स्थिर रखो, नाटक मत करो बार बार गर्दन हिलाने का। तो मोह निशा सब सोवनहारा और यही जग जागहि जामिनी जोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी। वो जगा हुआ है जिसने प्रपंच का त्याग कर दिया। प्रपंच क्या है? यह संसार। प्रपंच क्या है? आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी, ये प्रपंच है, उससे बना। उसने इसको त्याग दिया है। यही जग जागहि, इस जगत में कौन जगा हुआ है? यही जग जागहि जोगी, वो योगी है। भले वो भोगी संसारी क्यों ना हो, गृहस्थी क्यों ना हो, मकान दुकान बाल बच्चे वाला भी क्यों ना हो, लेकिन वो योगी है। कौन? यही जग जागहि जामिनी जोगी। इस संसार रूपी रात्रि में वो योगी जागा हुआ है। कौन? जिसने प्रपंच का योग कर दिया है। बाकी तो मोह निशा सब सोवनहारा।
सब उसी में लगे हैं। अनंत अनंत जीवों में कोई एक जीव आत्मा से हटकर और अनात्मा से हटकर आत्मा की तरफ आता है। असंख्य असंख्य जीवों में से कोई एक संसार से उपराम होकर हटकर आत्मा की तरफ आता, कोई एक। विचार करता है इस मिट्टी के दीपक में कौन है जो मैं करता है, और इस दीपक से, इस मिट्टी के दीपक से कौन निकलकर चला जाता है जो मैं कहना बंद हो जाता है। ऐसा कोई एक भाग्यशाली इस अनात्म शरीर के ऊपर विचार करता है कि क्या चीज है जिसकी वजह से आंख देखती है, कान सुनता है, हाथ पैर चलते हैं, वाणी बोलती है, प्राण भीतर बाहर हो रहे हैं, रक्त बनता है, कौन है और क्या कारण है कि जो ये कुछ नहीं करता है। तो कोई असंख्यों में एक अनात्मा से लौटकर इधर आता है, इधर अपने तरफ। अभी किधर से है सब? बाहर की तरफ, संसार की तरफ, दुनिया की तरफ इधर भाग रहे हैं, इधर भाग रहे हैं, इधर भाग रहे हैं। कोई एक ऐसे होकर इधर आता है, फिर इसमें विचार करता है, किसी महापुरुष के शरण में जाता है, उनके चरणों में प्रणाम करके पूछता है कि हे महाराज, हे महात्मा जी, इसमें क्या चीज है जिसकी वजह से यह सब काम होता है और जिसके न होने से कुछ नहीं होता। तब वे तत्वदर्शी महापुरुष उसको इसके बारे में विवेक जागृत कराते हैं कि देख, इसके अंदर वो जो चैतन्य आत्मा है वो निर्गुण है, निराकार है, उसको आंखों से दिखाया नहीं जा सकता, उसका अनुभव होता है। कैसा? भूख और प्यास, इसको ना कोई दिखा सकता है ना देख सकता है। कितनी भूख है, कितनी प्यास है, ये तुम उसके स्वयं साक्षी हो। कितना तुम्हें दर्द है, इसका तुम किसी को दिखा नहीं सकते हो, लेकिन तुम साक्षी हो। तो ऐसे आत्मा को कोई दिखा नहीं सकता, वो देखने की चीज भी नहीं, वह तुम स्वयं हो। तो आत्मा जो है वह अप्रमेय है, किसी भी इंद्रिय के प्रमाण से उसको जाना नहीं जा सकता है, पर उसका अनुभव होता है मैं रूप में। तो तत्वदर्शी महापुरुष उसको साक्षात्कार कराते कि वो मैं हूँ, वो मैं हूँ। कौन? जिससे आंख देखती है, कान सुनता है, हाथ पैर चलते, वो मैं हूँ। तो अब क्या करेगा? उसने जान लिया तो उससे चुप नहीं रहा जाता और लोगों के दुख को सहा नहीं जाता कि कैसे भटक रहे हैं, कोई मंदिर जा रहा है, कोई तीर्थ जा रहा है, तो कोई अपना मजदूरी करके भी और नारियल खरीद के 5 रुपए का और एक पत्थर के आगे तोड़ रहा, जबकि मजदूरी कर रहा, पत्थर तोड़ रहा, खेत में काम कर रहा है, और फिर वो भी पैसा संग्रह करके इन विचारों को ये मार्ग बता देना चाहिए कि वो वस्तु तो तुम्हारे अंदर है, क्यों भटक रहे हो बाहर। तो कोई एक अनुभव करके फिर बताने का साहस करता है। हर व्यक्ति आत्मा पे प्रवचन नहीं कर सकता। ये कोई कथा नहीं है जो पुराण पढ़ के सुना दे, कि रामायण गा के सुना दे, कि गीता बोलकर सुना दे। ये तो अपने प्राण को निकाल कर श्रोता के अंदर डालना पड़ता है। वक्ता को पूरी इतनी अंदर से उसको चेष्टा होती कि कैसे ये आत्मा को समझ जाए, तो वो कोई एक बोलने में समर्थ होता है। क्या भगवान बताते हैं कि असंख्यों में से कोई एक अनात्मा से लौटकर किधर आता है? आत्मा की ओर। फिर वह किसी गुरु की शरण में जाकर उस आत्मा का अनुभव करता है। अनुभव करने के बाद फिर वह दुखी लोगों को, भ्रमित लोगों को सत्मार्ग बताने के लिए प्रोत्साहित होता है, और फिर
सुनने वाले भी कोई कोई भाग्यशाली होते हैं, सब इसको सुनना भी नहीं चाहते। कौन सुनना चाहेगा? जिसका कि कर्म उपासना के द्वारा मल विक्षेप दोष खत्म हो गए हैं। मल और विक्षेप दोनों दोषों की जिसकी निवृत्ति हो गई है, उसमें ब्रह्म जिज्ञासा स्थान पाती है। ब्रह्म जिज्ञासा जिसमें है, मुक्ति की जिज्ञासा जिसमें है, संसार से वैराग्य जिसको हो गया है, वो कोई सुनता है। नहीं तो सब सुनने को भी इच्छा नहीं करते हैं। अगर पूरा अनाउंसमेंट जैसे किया जाता है, जब जब क्लास होती है, 10,000 लिफलेट बांटे जाते हैं, पोस्टर लगाए जाते हैं, होर्डिंग्स लगाए जाते हैं, माइक अनाउंसमेंट 3-4 दिन चलता है, पेपर के अंदर भी 8-10 पेपरों में निकाला जाता है, और फिर लोग कितने बैठ पाते हैं? मुश्किल से 50-60 आदमी बैठ पाते हैं। तो इस तत्व पर सब सुनना भी नहीं चाहते, या सुन भी लेते हैं किसी के कारण से, प्रभाव से, रिश्तेदारी से, तो फिर भी वो ज्ञान ठहरता नहीं, सुना हुआ भी अनसुना कर देते हैं, कोई कोई एक टिक पाता है। तो ये आत्म तत्व इस प्रकार का है। तो सब लोग बाहर की तरफ भटकते हैं, अंदर की तरफ कोई एक ही लौटता है। इसी को कहा है कि सन्मुख हो जीव जब मोही। जब ये जीव आत्मा की तरफ लौटता है, तभी जाकर यह निष्पाप होता है और मुक्त होता है। और जब तक ये जीव उधर भटकता है, जगत आत्मा प्राणपति रामा। प्राणपति राम कहाँ है? तुम्हारे प्राणों के साथ। अरे बिजली कहाँ है? बल्ब के साथ में है, माइक के साथ में है, कूलर के साथ में है। और बिजली ना रहे तो ये माइक, ये कूलर, ये हीटर, ये टीवी कुछ करेंगे? कुछ नहीं। तो जगत आत्मा वो तो तुम्हारे प्राण का पति है, प्राण का मालिक है, प्राण का स्वामी है वो, और तुम उसको ढूंढ रहे हो उधर जाकर, बाहर जाकर। अरे जगत आत्म प्राणपति रामा कासो, अब ऐसे हो गए, ढूंढने के लिए जाएगा तो उधर जाएगा, और जो उधर गया वो भटक गया, जो उधर गया वो भटक गया। मृग जो उधर गया है, ये जीवन भर भटकेगा, मरते मरते भी नहीं पाएगा, क्योंकि वस्तु तो इधर है और ये उधर जा रहा है। वो जहाँ नहीं खोज पाएगा वहाँ खोज रहा है की तरफ नहीं कर दिया, और नहीं में है कर दिया। ये मूर्तियाँ, ये मंदिर, ये तीर्थ सब नहीं में है, लेकिन इनमें है मान लिया, और जहाँ है चैतन्य वहाँ नहीं मान लिया, उल्टा। तो जगत आत्म प्राणपति रामा कासु विमुख किमी नहीं विश्रामा। किमी नहीं, इनको कैसे शांति मिलेगी? हम भटकते भटकते मर जाएंगे, इन्हें शांति नहीं मिलेगी। तो कैसे मिलेगी? जब ये ऐसे हो जाए, अबाउट टर्न, यू टर्न, जिधर जा रहे उधर ऐसे हो जाए। सूर्य की तरफ पीठ दिखाकर तुम कभी सूर्य दर्शन नहीं कर पाओगे, जहाँ हो बस दिशा बदल दो, सूर्य का दर्शन हो जाएगा। तो इस संसार के अंदर अनित्यता है, आत्मा ही नित्य और आनंद स्वरूप है, ऐसा समझाया जा रहा। न निद्राती, इसका मतलब यह नहीं कि वह कोई रोबोट हो गया है, वह कोई दुकानों पर सजे सजाए कपड़ों पहनने शोरूम के प्लास्टिक से बनी स्त्री पुरुष की तरह निर्जीव नहीं हो गया है, बल्कि सब समय अपने स्वरूप में जागृत रहता है, आत्मा भाव का विस्मरण नहीं करता है। न उन्मिलति न मिलति का तात्पर्य ऐसा नहीं है कि वह आंख खोलता नहीं, बल्कि आश्चर्यचकित होकर वह किसी व्यक्ति स्थान को देखता नहीं, क्योंकि वह सब रूपों में अपने को ही देखता है। ज्ञानी व्यक्ति संसार में एक चैतन्य के अतिरिक्त
अन्य किंचित भी नहीं मानता और न देखता है। एक चैतन्य वस्तु को ही जिस पर भी दृष्टि जाती है वो अपने को सो हम सो उधर गया इधर ले आएगा, उधर गई दृष्टि और उधर दृष्टि गई और इधर ले आया कि वो मैं हूँ, वो मैं हूँ, वो मैं हूँ, वो मैं हूँ। तो ऐसा व्यक्ति फिर किसी से राग द्वेष नहीं करता, ऐसा व्यक्ति किसी से शत्रुता नहीं करता, फिर वो मोह ममता नहीं करता कि वो मैं हूँ, अपने अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं जानता। उसको किसी भी पदार्थ में मोह आसक्ति नहीं। किसने? जिसने अपने अखंड आत्मा को, चैतन्य आत्मा को जान लिया है। जैसे स्वप्न दृष्टा ही तो स्वप्न नगर रूप में विद्यमान है, उसके लिए न कोई नूतन है न अपरिचित है। अथवा दर्पण में दृष्टा ही तो स्वयं को देखता है। स्वप्न के अंदर जैसे कि स्वप्न दृष्टा ही सब कुछ स्वप्न नगर बनता है। क्या क्या? हाथी, घोड़े, हवाई जहाज, समुद्र, ट्रेन, बस सब उसमें बनते हैं। लेकिन नींद टूटने पर ऐसा नहीं सोचता कि वहाँ से ये प्लेन ले आता, फिर यहाँ से मैं यह ट्रेन ले आता या कुछ वहाँ से और सामान। वो जानता कि मेरे अतिरिक्त वहाँ स्वप्न में कुछ भी नहीं था, नहीं है। ऐसे ज्ञानी भी देखता है कि मेरे अतिरिक्त यहाँ अन्य कुछ भी सत्य नहीं है। वो एकमात्र अपने को ही देखता है। जैसे दर्पण, चारों तरफ दर्पण लगा दो तो दर्पण में तुम अपना ही तो चेहरा देखोगे, दर्पण में तुम जिधर भी देखोगे अपने को देखोगे। तो जो भगत है तो क्या देखते? सिया राम मैं सब जग जानी और करो प्रणाम जो पानी। उनको दूसरे नहीं दिखाई पड़ते, उनको केवल राम दिखाई पड़ते हैं। गोपियों को जित देखो तित श्याम, उनको केवल श्याम दिखाई पड़ता है, अपना कृष्ण दिखाई पड़ता है, दूसरा नहीं दिखाई पड़ता। ज्ञानी को भी इसी तरह। जैसे कामी नारी प्यारी जिमी, लोभी के जिमीदाम, तिमि रघुनाथ प्रिय मोहि लगे राम। जैसे कामी व्यक्ति जहाँ भी जाता उसको अपनी कामना का ही हर एक में दर्शन होता है। लोभी व्यक्ति जहाँ भी जाएगा उसको अपने धन का ही चिंतन। तो मंदिर में जाएगा, सत्संग भवन में भी जाएगा तो यहाँ कितना करोड़ रुपया लगा होगा, कितना डेली खर्च होता होगा, वो बैठा बैठा बढ़िया यही हिसाब लगाता रहेगा। लोभी, कामी, क्रोधी, ये सब ऐसे ही जिनको परमात्मा प्रिय लग गया उनको और ये संसार अच्छा नहीं लगता। वो सब समय उन्हीं का ही चिंतन, आत्मा का ही चिंतन, मैं का ही चिंतन सब रूपों में करता है। इसलिए वह आश्चर्य की तरह दर्पण में पड़ने वाले अपने प्रतिबिंब को सत्य नहीं देखता है तथा न मिलती आंख बंद नहीं करता है। यह मतलब नहीं कि वह कभी सोता नहीं, बल्कि वह दूसरों के कष्ट देख तत्काल सामर्थ्यानुसार उन्हें दूर करने की चेष्टा करता है। उसे अनदेखा नहीं करता है कि आत्मा को कोई कष्ट नहीं है, ऐसा सोच कर्तव्य से विमुख नहीं होता। ज्ञानी किसी को दुखी देखकर ऐसा नहीं सोचता है कि अरे आत्मा का तो कोई सुख दुख नहीं है, सुख दुख तो मन का धर्म है, आत्मा को तो भूख प्यास नहीं, भूख प्यास तो प्राण का है, जन्म मरण तो आत्मा का नहीं, वो तो देह का है। तो किसी दुखी आदमी को, किसी भूखे आदमी को, किसी बीमार आदमी को ऐसे देख के निकल नहीं जाता, बल्कि उसमें अपने को ही जानता है कि यह मैं ही हूँ। इसलिए उसके लिए जो भी प्रयत्न संबंध है तो साधन करता है, उसको ऐसे ही अनदेखा नहीं करता, बल्कि वह अपने को ही जानता है। ज्ञान होने का मतलब ये नहीं कि अब वह खाएगा नहीं, कि पिएगा नहीं, कि पहनेगा नहीं, कि घर में नहीं रहेगा, ऐसा वो बाहर दिखावा नहीं करता। मनुष्य की चेतना के 4 भेद हैं: जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तुर्य।
पहला, जागृत में 14 त्रिपुटियों का स्थूल व्यवहार होता है। यहाँ अहंकार प्रबल होता है, प्रत्येक कर्म कर्ता के अभिमान द्वारा होता है। यही जीव का मुख्य कर्म क्षेत्र माना जाता है। इसी कर्म के फलस्वरूप जीव 84 लाख योनियों में भटकता है। बस, तो 4 अवस्थाएं यहाँ बताई गई है जीवात्मा के जीवन व्यवहार में। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और चौथी तुरीय या तुरीया की। तो ये जागृत अवस्था जिसमें जीव सब काम करते हैं या अपने किए कर्म का फल भोगते हैं, जो पिछले जन्म में या कल जो दिन गया उसमें जो हमने बना कर रखा था, कोई मिठाई बना के रखी थी, उसको आज हम भोगते हैं। रात को बिना मिठाई बना के रख दी, सुबह भोगा। तो यहाँ संचित कर्मों को भोगा भी जाता है और नूतन कर्म आगे के लिए किए जाते हैं। ये जागृत अवस्था में संचित कर्म, जन्म जन्म के कर्मों का दुख अचानक आ पड़ता है। इस जन्म में कुछ भी नहीं है, पर बच्चे को जो है अपेंडिक्स हो गया, बच्चे को जो है उसका हार्ट में कुछ खराबी आ गई। ये क्यों आ गई हार्ट में? अभी तो बच्चा हुआ, तो पहले जन्म का जो कर्म था वो इसमें जुड़ के आ गया। तो ये जीव इस अवस्था में जो अपना कर्म करता है, भोगता है, इसको जागृत अवस्था कहते हैं। और इसमें क्या होता है? 14 त्रिपुटियों का व्यवहार होता है। 14 त्रिपुटियां कौन कौन सी है? जिनके द्वारा तुम्हारा जीवन निर्वाह चल रहा, सबका, ज्ञानी अज्ञानी सब 14 त्रिपुटियों के द्वारा जीवन व्यवहार करते हैं। जीवन व्यवहार में 5 ज्ञानेंद्रियां काम करती है, 5 कर्मेंद्रियां काम करती है और अंतःकरण की 4 वृत्तियां, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये 14 त्रिपुटियां काम करती है। तो 14 त्रिपुटियों में इनके 3-3 संबंध हैं एक एक त्रिपुटी के। 14 त्रिपुटियां हैं और त्रिपुटियां में 3 के योग को त्रिपुटी कहते हैं। 3 कौन है? इंद्रिय है, देवता और उसका विषय। 3 मिल जाने से वो त्रिपुटी पूरी होती है। इंद्रिय, उसका देवता और उसका विषय। अगर इन 3 में से एक चला जाए, इंद्रिय न हो तो देवता और विषय क्या करेंगे? इंद्रिय रहे और विषय न रहे तो ये देवता क्या करेगा? और यह तीनों अगर हो गए तो काम होता है। तो इन त्रिपुटियों को समझें कि हमारे अंतःकरण में 3 का योग है, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। ये 4 त्रिपुटियां अंतःकरण की है। तो मन का देवता चंद्रमा है और उसका काम है संकल्प विकल्प, विकल्प संकल्प, करूं न करूं, करूं न करूं, जाऊं न जाऊं, खाऊं न खाऊं, देऊं न दूं इत्यादि। ये निश्चय नहीं, बस ऐसा द्वंद्व चलता, ये मन का काम है। तो ये मन में देवता आ गया चंद्रमा और उसका विषय हो गया संकल्प विकल्प। अब बुद्धि की बात आती है तो बुद्धि इंद्रिय और उसका देवता जो है ब्रह्मा है और उसका काम है निश्चय करने का कि ये काम तो करना है, यहाँ तो जाना है, ये तो लेना है, ये तो देना है, ये खाना। अब ये निश्चय हो गया। पहले तो संकल्प विकल्प चल रहा था, करे न करे, खाए न खाए, जाए न जाए, दे न दे, पर तो निश्चय हो गया। ये त्रिपुटी पूरी हो गई। इसी प्रकार चित्त की त्रिपुटी आती है तो चित्त इंद्रिय, उसका देवता विष्णु और उसका काम है चिंतन करना। तो क्या चिंतन करने से कल्याण होगा और क्या चिंतन न करने से हमारा कल्याण नहीं होगा? और क्या चिंतन करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? सुचिंतन करें, कुचिंतन
न करें, आत्मचिंतन करें, अनात्मचिंतन न करें। आत्मचिंतन करें, अनात्मचिंतन न करें, ये चित्त निश्चय करता है, ये त्रिपुटी। और अब चौथी आ गया अहंकार, उसमें देवता हो गया शंकर या रुद्र, और उसका विषय हो गया अभिमान करना। ये 4 अंतःकरण की त्रिपुटियां हो गई। अब आता है नंबर ज्ञानेंद्रियों का। तो ज्ञानेंद्रियों में 5 इंद्रिय हैं हमारे पास, सबके पास, देवता के पास, भगवान के पास, मनुष्य के पास 5 इंद्रियां हैं। ज्ञान जो केवल ज्ञान करती है, ज्ञानेंद्रियां, श्रोत्र, त्वचा, चक्षु, जिह्वा और घ्राण। तो इसका देवता दिशा है। इंद्रिय श्रोत्र है, इसका दिशा देवता है, और इसका काम है शब्द को ग्रहण करना। और इसी प्रकार त्वचा, इसका देवता है वायु, और इसका काम है स्पर्श करना। गर्म है, ठंडा है, मुलायम है, गुदगुदा है, सख्त है, रूखा है, चिकना है। और इसी प्रकार जो तीसरी इंद्रिय है चक्षु, जिसका देवता प्रकाश सूर्य है, और रूप दर्शन कराना जिसका काम है। तो ये चौथी इंद्रिय हो गई चक्षु, और तीसरी और चौथी हो गई है यह जिह्वा इंद्रिय। इसका देवता हो गया है वरुण, और वो रस को ग्रहण करता है। 5वीं इंद्रिय हो गई घ्राण, उसका देवता है अश्वनी, और वह गंध को ग्रहण करता है। ये मिलकर ये तीन मिलकर ये काम हो रहे हैं। अब आ गई 5 कर्मेंद्रियां। इन्होंने तो निश्चय कर दिया ये काम करना है, कभी करने वाली इंद्रियां, इनको कर्मेंद्रियां कहते हैं। इनको ज्ञानवान कुछ भी नहीं, इनको तो बस चालू कर दिया तुमने मशीन को, और पंखा चलता ही रहेगा। हीटर चालू कर दिया तो चलता रहेगा। गैस चूल्हा ऑन कर दिया, अब वो जलेगा कि सड़ेगा उसका उनको कुछ ज्ञान नहीं, तुम्हें खड़ा रहना पड़ेगा, कितना चलाना, हिलाना, पकाना है। तो कर्मेंद्रियां ये कर्म करने में लगती है। तो वाक इंद्रिय का कर्म है बोलना, ये वाणी, इसका देवता है अग्नि। वाणी का देवता अग्नि है, और बोलने का काम होता है। ये तुम्हारे हाथ की इंद्रियां जो है पकड़ना छोड़ना करती है, इसका देवता इंद्र है। हाथ का देवता, पानी का देवता इंद्र है, जो पकड़ना छोड़ना, उठाना, खींचना, तोड़ना, मरोड़ना, ये सब उसके द्वारा होता है। पाद का देवता जो है वह वामन है, और उपेंद्र भी कहते हैं, और उसका काम है दौड़ना, चलना, उठना, बैठना, ये क्रिया उसकी है। इसी तरह चौथी कर्मेंद्रिय लिंग है, जिसका काम है संतान उत्पत्ति करना और मूत्र त्याग करना। और 5वीं इंद्रिय है मल त्याग करने की गुदा इंद्रिय, उसका काम है, उसका देवता, चौथी इंद्रिय का देवता तो प्रजापति है, और 5वीं इंद्रिय का देवता यह यमराज है। तो ये 14 इंद्रियों की 14 त्रिपुटियों का जहाँ स्थूल व्यवहार होता है, इसको जागृत अवस्था कहते हैं। और यही फिर आगे जाकर जीव प्रारब्ध बनकर इन्हीं का फल भोगता है। यहाँ जीव के पास रजोगुण, नेत्र स्थान, बैखरी वाणी, क्रिया शक्ति, स्थूल शरीर, स्थूल भोग व विषय संज्ञा रहती है, तथा ओम की आकार मात्र होती है। स्वप्नावस्था में जागृत के देखे, सुने, भोगे, सोचे विषय का बिना इंद्रिय, बिना विषय, केवल मन के द्वारा सुख दुख का सूक्ष्म भोग जागृत अवस्था की तरह ही होता है। अब दूसरी अवस्था स्वप्न अवस्था बताई जा रही है। उसमें क्या होता है,
जैसा जागृत में हमारा लेना देना खाना पीना स्थूल होता है, जाते हैं आते हैं लाते हैं, नष्ट भी होता है, लेकिन वहाँ ऐसा होता तो लगता है पर होता कुछ भी नहीं है। स्वप्न में भी हम बम्बई कलकत्ता चले जाते हैं और नींद टूट जाती है तो बम्बई कलकत्ता से आने के लिए ट्रेन पकड़ना कि प्लेन पकड़ना नहीं पड़ता, तो वो लगता है बिल्कुल वैसा ही। जैसे कि पिक्चर हॉल में हम देखते हैं, पिक्चर पर्दे पर तूफान आ गया, आग लग गई गांव में, खून की नदियां बह गई, देख रहे हैं बकरा ईद पर या ऐसे कोई त्योहार पर जहां बकरे काटे जा रहे हैं, मुर्गे कट रहे हैं, खून की नदियां बह रही है, आग लग गई, लेकिन पिक्चर खत्म हो गया तो पर्दा न जलता है न पर्दा भीगता है न पर्दे पर लाल रंग प्रतीत होता है, पर लग रहा था सपने में हमको सिनेमा में बिल्कुल सच्चा सच्चा, ऐसे ही सपने में भी लगता है सच्चा सच्चा। राजा जनक इसी संदेह में पड़ गया कि सपने में तो वो अपने को भिखारी देख रहा है और जागृत में अपने को राजा देख रहा है, तो यही संशय से उसने अपने जागृत के गुरु अष्टावक्र जी से प्रश्न किया कि महाराज मेरे को समझाइए कि यह सत्य है मेरा राजापना कि वो भिखारीपना जो सपने का है वह सच है। स्वप्ना भिखारी ने राजा का देखा कि राजा ने भिखारी का, कौन सत्य है? तब अष्टावक्र जी ने यही समझाया, न ये राजापना सत्य है न ये स्वप्न का तेरा भिखारी बना सत्य है, क्योंकि सत्य का कभी अभाव, सत्य का कभी नाश नहीं होता है। अगर तू राजा सच में होता तो सपने में भी राजा रहता, और अगर तू सच में भिखारी होता तो जागृत होने पर भी तू भिखारी रहता, पर जागृत होने पर तेरा भिखारीपना झूठा हो गया और सपने में जाने से तेरा राजापना झूठा, तो जागृत भी झूठा सपने भी झूठा, बल्कि इन दोनों अवस्थाओं को जिसने देखा वह तो सत्य है, ऐसा बोल कराया। तो यह अज्ञानी व्यक्ति या ज्ञानी स्वप्न भी देखता है, स्वप्न में भी इसी प्रकार का व्यवहार होता है, पर उसका कोई कर्म फल आगे योनि में भोगना नहीं पड़ता। चोरी हत्या कि जो भी तुम्हारा हुआ, जागृत में जो होता है उसको तो अगले जन्म में या अगले दिन में भोगना पड़ता है, पर स्वप्न में संसार का तो वहाँ पर दो काम करते हैं, या तो एक तो इंद्रिय होती है और एक विषय होता है, एक इंद्रिय और एक विषय। जागृत में होता है इंद्रिय और विषय मन, तीन, जागृत में विषय इंद्रिय मन और चौथा है चैतन्य आत्मा, चार होते हैं तब जागृत का व्यवहार चलता है। मैं नहीं होऊंगा तो मुर्दा कुछ कर पाएगा, तो मैं का होना जरूरी है, और मन नहीं होगा तो इंद्रियां कुछ अपने आप कर पाएगी, और इंद्रियां नहीं तो विषय क्या अपने आप उड़ के आएंगे, तुम्हारे मुंह में कान में घुसेंगे। तो जागृत में चारों चाहिए, मैं, मन, इंद्रिय और विषय। लेकिन स्वप्न में क्या होता है, मैं रहता है और मन रहता है। बिस्तर पे सोए हैं और ट्रेन में जा रहे हो, प्लेन में जा रहे हो तो ट्रेन तो है नहीं, ट्रेन तो है नहीं, लेकिन वो लगता है कि हम ट्रेन में, प्लेन में, बस में जा रहे हैं। तो वहाँ इंद्रिय है, मैं है और इंद्रिय, मैं है और मन है, पर वहाँ इंद्रिय वहीं शरीर पड़ा है और विषय भी नहीं। तो स्वप्न में मैं और मन होता है, जागृत में मैं, मन और इंद्रिय विषय, स्वप्न में मैं और मन। अब सुषुप्ति में केवल मैं, सुषुप्ति में मैं, बस केवल मैं, ना वहाँ मन है, न इंद्रिय है और न विषय है। स्वप्न के अंदर दो, सुषुप्ति में केवल एक चैतन्य आत्मा होता है। वहाँ पर यह, वहाँ आनंद का अनुभव होता है। यहाँ अहंकार क्षण अवस्था में रहता है, सत्वगुण प्रधान रहता है,
ज्ञान शक्ति से सब स्वप्न संसार का काम चलता है। वाणी यहाँ माध्यमा कंठस्थान जीव का रहता है। सूक्ष्म भोग सूक्ष्म शरीर से होते हैं। यहाँ जीव की संज्ञा तेजस होती है। यहाँ किसी प्रकार का स्थूल शरीर जागृत अवस्था वाला अहंकार नहीं रहता है। यहाँ तो जागृत अवस्था वाला ब्राह्मण न ब्राह्मण है, न शूद्र शूद्र रहता है, न राजा राजा है, न भिखारी भिखारी है, न गुरु गुरु रहता है, न शिष्य शिष्य रहता है। यहाँ सभी अहंकार नूतन उत्पन्न होता है, किंतु नींद टूटते ही सब अस्मिता क्षीण हो जाती है, शांत हो जाती है। छाया की तरह स्मृति मात्र ही रह जाती है, समाप्त नहीं होती, क्योंकि पुनः स्वप्न के पहले जागृत अवस्था में जैसी बुद्धि थी वैसी ही हो जाती है। तो इन तीनों अवस्थाओं में यह जीवात्मा विचरण करता है, जागृत में, स्वप्न में, सुषुप्ति में। तो ये जागृत जो है ये बंधन रूप बन जाती है। स्वप्न की कोई भी क्रिया, कोई भी व्यवहार तुम्हें बंधन रूप नहीं। सुषुप्ति में तो कोई क्रिया होती ही नहीं है, वहाँ तो केवल आनंद स्वरूप आत्मा अकेला रहता है। तो जागृत में हमें बस साधन करना है, और वो साधन केवल है कि मैं देह नहीं हूँ, मैं केवल आत्मा हूँ। बस इस निष्ठा को ही हमें प्रबल करना है। आज बस इतना है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखात् भवेत्। सब सुखी रहें, सब निरोग रहें, सभी रूपों में एक परमात्मा को देखें। इसलिए हमारे द्वारा मन वचन कर्म से किसी भी प्राणी को कष्ट न हो। यदि हमारे द्वारा किसी को दुख हुआ है, उससे क्षमा मांगे। हम इसको क्षमा करें। हम भी सबको क्षमा करते हैं। अब हमारा कोई शत्रु नहीं है। सभी हमारे मित्र हैं। सबका कल्याण हो।